वजन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 का पहला कुरिन्थियों 3 का 16, 17, उसका 6 का 19 और 20। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। हालेलुया। हम आज एक विषय के ऊपर देखेंगे। एक छोटा सा एक पास्टर की एक कहानी बताकर हम आगे जाएंगे। वो कहानी इस तरह है, कहानी नहीं है कि चर्च में हुआ था, ये बात है, किसी ने कहानी के तौर पे बोला है। वो कहानी है और ऐसा स्टोरी चल रहा है कि एक दिन कलीसिया के पास्टर ने ऐसा बोला अपने कलीसिया मर गया। क्या हो गया? अपने कलीसिया का डेथ हो गया, मर गया। तो कल चर्च का फ्यूनरल सर्विस है, दफनाने का जो सर्विस है, तो आप सभी लोग चर्च में इकट्ठा होना है, ठीक है। पास्टर ने बोला चर्च का डेथ हो गया है तो कल इसका फ्यूनरल है, तो आप सभी लोग क्या करना, चर्च में इकट्ठा होना। हम मिलकर क्या करेंगे, वो चौथाई पूरा करेंगे। तो चर्च वाले हैरान हो गया कि क्या हो गया, पास्टर ने कैसा बात बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पास्टर ने बोला है हम सभी मिलकर क्या करेंगे, चर्च में आ जाएंगे, जाकर देखेंगे कि पास्टर ने क्या बोला है। तो जब उन्होंने चर्च में पहुंच गए अगले दिन, तो एक फ्यूनरल की माहौल पूरा बन गया, मतलब किसी का डेथ हो गया ऐसा माहौल उधर चर्च के अंदर बन गया था। ऐसा जो माहौल के अंदर क्या हो गया कि लोग देखा एक कफीन बॉक्स पड़ा है, जो क्या बोलते हैं, जो दफनाने वाला बॉक्स होता है ना, जो बंदे को, मर्द को डालते हैं, जो बॉक्स उधर पड़ा है। पास्टर ने बोला एक एक करके क्या करना है, इसके पास से चल के जाना, देख के जाना है, इसके अंदर क्या है, चर्चे मरे हुए देख सकते हैं। एक एक करके उधर उसके पास गया तो उसके अंदर एक मिरर लगाया, मिरर मतलब शीशा लगाया। शीशे में क्या देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। बोला, पास ने बोला मर गया कौन है, तुम लोग है। चर्च कौन है, हम है चर्च। मतलब चर्च मर गया, उसका मतलब क्या है, हम अपने आप ही मर गया है। उसको हम बोलते हैं डेड चर्च, उसको ही बोलते हैं, है ना। आजकल जो वो बात नहीं है कि पास्टर कितने बड़े हो, जो जागते हैं ना उसके अंदर जो आत्मा नहीं है वो क्या है, वो डेड है, वो मर गया है ना। आज हम अपने आप को देखना है कि हम जीवित चर्च है कि मरे हुए चर्च है। जो वो 2 वचन हमने पढ़ा था उधर लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा। और आगे पढ़ो 3 का 16, 17 पढ़ो। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। हाँ, मतलब अभी चर्च कौन है, चर्च कौन है, मैं हूँ। मैं कौन है, परमेश्वर का चर्च है ना। मंदिर है या चर्च है ना। तो यदि परमेश्वर का मंदिर है तो इसके अंदर क्या भी होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा भी होना चाहिए। ये आत्मा हमारे अंदर नहीं है, उसका काम नहीं हो रहे तो क्या है, हाँ हम एक डेड चर्च है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हम जिंदा चर्च है, अलाइव चर्च है, बोल सकते हैं क्या। हमारे अंदर आत्मा है, वो जीवित होना चाहिए। आत्मा के द्वारा हम क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम क्या है,
डेड चर्च है, कोई फायदा कोई काम नहीं होता है ना। इसमें किसका गलती है? अपनी खुद का गलती है, किसी और का गलती नहीं है। कि चर्च की अंदर जो काम नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि हम क्या हो गया, हम मर गया है ना। हम एक बार एक वजन देखा था हिजकियेल के किताब, उसका 37 का 1 2 3 हमने वजन देखा था, है ना। उस वजन में भी हम देख सकते हैं कि एक डेड चर्च के बारे में हम देख सकते हैं, एक हड्डियों के तराई को हम देख सकते हैं। उधर भी क्या है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम भी क्या है, मुर्दा है। हम बोल सकते हैं कि मैं जीवित हूं, लेकिन हम जीवित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमको बोल रहे कि तुम लोग ही मंदिर है, कोई और मंदिर है परमेश्वर के लिए है ही नहीं है। ये एक मंदिर है क्या जहां पर हम बैठ रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर है क्या? ये जो घर है वो मंदिर है क्या? इसलिए हमारे लिए पर्टिकुलर जगह नहीं है कि यहाँ पर ही जाना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, हाँ मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, है ना। उसका मतलब क्या है कि हम यरूशलेम में ही जाना पड़ेगा आराधना के लिए, ऐसा है क्या? नहीं है। जहां पर 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं उधर परमेश्वर का काम हो जाते हैं, उधर ही परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं, उधर ही परमेश्वर का मंदिर होता है। परमेश्वर का मंदिर मतलब वो कौन है? मैं हूं, है ना। यदि मैं नहीं है तो क्या नहीं है? कलीसिया नहीं है। मैं होना चाहिए कलीसिया के लिए, मेरा जरूरत है कलीसिया के लिए, है ना। मैं नहीं है तो क्या नहीं है? कलीसिया नहीं है। मेरे अंदर आत्मा नहीं है तो वो भी कोई काम का नहीं होते, है ना। ये आत्मा हमारे अंदर इसलिए दिया है कि हम उस आत्मा में चलने के लिए और जीवित होने के लिए, है ना। एक और वचन में हम देख सकते हैं, यिर्मयाह का किताब में ऐसा लिखा है कि जो चलते हुए हर एक प्राणी क्या करते हैं? जीवित हो जाते हैं, है ना। फिर उसने 1000 हੱਥ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੀਕਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1000 ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਕ ਤੀਕਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1000 ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਤਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ? ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਾਣਗੇ हर एक जल जंतु जो बहुत सारे हैं जीवता रहेगा। हाँ मतलब जहाँ पर भी ये पानी जाता है क्या होता है? हाँ उधर जो भी मरे हुए हैं सारे कुछ क्या हो जाएगा? हाँ जीवित ही रहेगा, मतलब वो आगे मरेगा नहीं है। मतलब ये आत्मा की जो ताकत दिखा रहे है ना। आत्मा जहाँ पर होते हैं उधर क्या होते हैं? वो जीवन होते हैं, है ना। हमारे आराधना में हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। उसके लिए किसकी जरूरत है? आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम कौन बनेगा? जीवित हो जाएगा, है ना। जीवित का जो हमारे जीवन में भी उसका काम होना चाहिए, है ना। हम किस तरह आते हैं? हाँ हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, है कि नहीं? ये हमारा एक सिस्टम बन गया है, हम इसको बदलना चाहिए। जहाँ पर जीवित होते हैं, जहाँ पर आत्मा होते हैं उधर जीवित हो जाते हैं, उस आत्मा के साथ हम आराधना करना चाहिए। वो किस तरह हो जाएगा? हम अपने आप को क्या करना है?
परमेश्वर को देना चाहिए, है ना। हाँ कुछ चर्च में हम जाएगा ना, उधर कोई एक दूसरे को नहीं देखते हैं, वो कभी नाचेंगे, वो कभी रोएंगे, देखते हैं ना। हमारे चर्च में क्यों नहीं होते? हम ये भी बन गया कि ऐसा बैठना हमारे लिए अच्छा है ना। वीआईपी क्या करते हैं? आते हैं एक जगह पर आकर बैठेंगे। ताली बजाना भी मुश्किल है ना। एक बात है, ताली बजाना ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेडिसिन बोल रहे कि इधर हमारे जो मतलब नस की जो पॉइंट्स होते हैं इधर भी, और लग की जो वो भी होते हैं, ये दोनों जगह पर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इधर से शुरू होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ताली बजाना हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हार्ट अटैक जो ताली बजाने वाले को कम होते हैं, है ना। तो हम ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि हार्ट अटैक नहीं होना, है ना। हम इसलिए बजा रहे कि प्रभु की महिमा के लिए। जब हम उस महिमा के लिए करते हैं, साथ साथ क्या होते हैं? हमारे बीमारी, हाँ जी, हमारा खुद का भी बचाव हो जाता है ना। तो दो काम हो जाते हैं, एक परमेश्वर की महिमा करते हैं, दूसरा अपने शरीर के लिए भी। हाँ हालेलुया। दूसरा है कि जो पैर के नीचे होते हैं ना, हम नंगे पैर में चलेगा, जो पत्थर के टुकड़े के ऊपर है ना हम चलेगा ना, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इधर पत्थर का टुकड़ा ऐसा नहीं मिलते है ना, इसलिए लोग ऐसा वाला चप्पल पहनते हैं जिसके अंदर कांटे कांटे के जैसा होते हैं, वो पहनते हैं, है ना। हम नंगे पैर में परमेश्वर के हजूरी में बैठो, वो क्या होते हैं? हमारे लिए ताकत की बात है। हर बात परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के लिए हम कुछ भी करते हैं, वो सारा कुछ हमारे हेल्थ के लिए भी क्या होते हैं? हेल्थ के लिए हाँ अच्छा है ना। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अमेरिका की जो साइंटिस्ट ने एक बार उसके बारे में टेस्ट किया था, तो देखा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनके दिमाग में ऐसा एक क्या बोलते हैं, जो हमारे जो बीमारी को हम रोकने का एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने भूल गया, मतलब एक सिस्टम है ना, वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो और बढ़ जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी पावर, सॉरी इम्यूनिटी पावर हमारा अंदर से बढ़ जाते हैं। हाँ, उन्होंने एक स्टडी किया था दोनों के ऊपर, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो नहीं करते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं ना उसके अंदर क्या होते हैं? इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो ये सारा काम हम करेगा ना तो हमारे शरीर के फायदा के लिए भी दिया है, साथ साथ आत्मिक उन्नति के लिए भी दिया है। हम नहीं करते ये काम, बोल रहे कि मैं ऐसा बंदा नहीं है कि चर्च में आकर ताली बजाना मेरे लिए मुश्किल होता है। इसलिए क्या होते हैं? हमारा चर्च डेड चर्च हो जाते हैं, है ना, मरे हुए चर्च हो जाते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इज़रा का किताब, एक मिनट, इज़रा 3:13। कई लोग आनंद दी ललकार दे ते प्रजा दे रोण दी डांड विच निखेड़ा ना कर सके, क्यों जो लोग उच्ची उच्ची ललकार दे सन ते रौला दूर ताईं सुनीदा। हालेलुया। कहाँ तक पहुंच गया? दूर तक। हाँ, बहुत दूर तक उनकी आवाज पहुंच गया। वो क्यों पहुंच गया? उन्होंने अपने खुशी के साथ क्या कर दिया? हाँ, जय जयकार कर दिया था। मतलब वो उसका नींव क्या कर दिया? हाँ, मतलब उसका नींव डाला था, उसके वजह से क्या कर दिया? वो खुशी के साथ, मतलब वो पूरा आग के साथ जल गया था, है ना। सारे लोग अपने जगह छोड़कर जाना पड़ा था। अभी दोबारा मौका मिल गया कि अपने जगह पर वापस आने, घर वापस आने के लिए वो क्या हो गया?
मौका मिल गया, है ना। उसी खुशी के साथ क्या कर दिया, वो लोग जय जयकार करना शुरू किया था। वो आवाज कहां तक पहुंच गया, दूर तक पहुंच गया है। मतलब यदि हमको जो रिस्टोरेशन परमेश्वर ने किया है, हमको अपने घर में वापस बुलाया है, तो क्या करना चाहिए, हमारा आवाज भी इस तरह ऊंची होना चाहिए, है ना। हाँ, दो तीन लोगों की बात हमारे लिए कोई बात ही नहीं है ना। एक बार मेरे पापा एक चर्च खोला था कैला में एक जगह पर, पापा और अपने दोस्त था, सिर्फ 2 ही बंदे। वो मतलब एक कमरा रेंट में लिया, उधर चर्च शुरू किया, सिर्फ 2 ही बंदा है, पापा और उनके एक दोस्त है। वो दोनों बैठकर हर एतवार जाकर प्रार्थना करते हैं। लोग सोचेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ 2 ही लोग इतने जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। हाँ, बहुत जन होते हैं। तो वो देखने के लिए लोग आए था कि इधर क्या हो रहा है। तो लोग बोल रहे कि आप दोनों 2 लोग हैं क्या, हमने सोचा बहुत सारे लोग हैं। मतलब उनकी आवाज क्या हो गया, हाँ, इतने ऊंचा हो गया। मतलब जब हम ऐसा आवाज लगाएगा ना, तो परमेश्वर हमको और सामर्थ्य और हालेलुया। तो हम जीवित होने के लिए क्या करना चाहिए, हम भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। यानी कि सारा कुछ परमेश्वर ही करेगा, हम ऐसा बैठो, है ना। पिछले हफ्ते जो क्रिकेटर बोला था, वजन में लिखा है, उन्होंने जब जीत लिया ना, इंडिया जीत लिया था, जो लेडी क्रिकेटर था, क्या नाम था, जमीमा, मतलब एक विश्वासी बच्चे थे, पास्टर की बेटी था। तो उन्होंने जब इंडिया जीत गया, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर मारा था, मतलब 127, मतलब 127 रन उन्होंने मारा था। तो वो पूरे खेल खेला, मतलब आउट नहीं हुआ। जीतने के बाद उन्होंने बोला, मतलब जीतने के समय तक वो उधर ही खड़ा था। उन्होंने एक ही बात बोला कि जब मैं थोड़ा शरीर कमज़ोर हो गया, तब मैंने ये वचन मेरे मुंह पर आया कि तुम खड़े रहो, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा खड़ा हो गया क्या, नहीं, वो बात ही कर रहे थे, है ना। मतलब आउट नहीं होना है, आउट ना होकर क्या करना है, उधर खड़े होकर अपना काम करते रहना, है ना। तो हम क्या करते, उस वजन को कैसे लेते, खड़े रहना, कुछ नहीं करना है, हम खड़े रहना है, बाकी सारे परमेश्वर हमारे लिए सारा कुछ करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा मेहनत भी उसके साथ साथ होना चाहिए, फिर हम जीवित चर्च बनेगा। हालेलुया। 50-50 नहीं, हमारा पूरा होना चाहिए, फिर परमेश्वर पूरा हमारे लिए भी करेगा। हाँ जी, 100 परमेश्वर करेगा हमारे लिए, 100 हम भी उनके लिए करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ से काम हो जाएगा ना, फिर हम जो नहीं सोच सकते ऐसा काम हमारे कलीसिया से हो जाएगा। आराधना में हम गाते हैं, आराधना में क्या होते हैं, छुटकारा होते हैं, है ना। हमारा आराधना में छुटकारा होता है क्या, नहीं होते हैं। हमारा जो आंखों में देखने वाला काम बहुत कम है ना। हमारे अंदर की छुटकारा हो जाते हैं, लेकिन अपने आंखों से कोई भी छुटकारा हम नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हम क्या है, हम डेड चर्च बन गया, मतलब मरे हुए चर्च बन गया है। हम आत्मा में चलने के लिए नहीं चाहते, है ना। पानी किस तरह बहते हैं, पानी की तेज ज्यादा हो गई, ज्यादा पानी हो गया तो क्या है, तेजी से बहते हैं। पानी कम है तो क्या होता है, एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, उधर ही रुक जाएगा, है ना। ज्यादा पानी हो गया ना, उसको रोकने के लिए बहुत मुश्किल है, रोक नहीं सकता। हाँ, कोई डाम फूट गया, क्या होता है, वो तो हो गया काम, फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जगह पानी की जितना जोर है पूरा लगाकर वो आगे चलते जाएंगे, है ना। इस बार पंजाब में बाढ़ आ गया था, हमने देखा है पानी की पावर कितना ज्यादा है ना। तो ऐसा जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको हम फ्री में छोड़ेगा, मतलब आत्मा के हाथों में हम अपने आप को देकर हम अपने आप को फ्री में छोड़ेगा ना, फिर आत्मा अपने काम हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। फिर हम ऐसा बैठना भी
मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। अभी हमको खड़े होना मुश्किल है ना। एक जगह पर बैठ गया तो उधर से हमको हिलना मुश्किल है। कमर दर्द हो जाते हैं, पैर में दर्द हो जाते हैं, हाथ में दर्द हो जाते हैं, है ना। लेकिन हम पूरे जोर के साथ परमेश्वर की आराधना करेगा तो क्या होते हैं, हाँ, ऐसा कोई भी दर्द हमारे शरीर में नहीं रहेगा, है ना। हालेलुया। तो हम क्या नहीं करते हैं, हाँ, मेहनत नहीं करते हैं। हम अपने काम के लिए जितना भी जोर हम लगा सकते हैं, है ना। कोई भी काम हो, अपने घर में हो चाहे बाहर हो, कोई भी काम हो, हम उसके लिए पूरा जोर लगा सकते हैं। हम जितने भी कमजोर हो, जितने भी हमारे शरीर में दर्द हो, हम उसको एक साइड में रखकर क्या करते हैं, करते जरूर। लेकिन जब परमेश्वर के काम आते हैं तो क्या होता है, फिर इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है कि नहीं, हाँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम एक बार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर हम पूरे जोर के साथ उनकी आराधना करेगा ना, कोई भी दर्द हमारे शरीर में नहीं हो जाएगा। हालेलुया। वो अपने आप ही चले जाएगा। हालेलुया। हम थोड़ा हिलने का जरूरत है हमारे शरीर के साथ, है ना। जब हम हिलेगा ना तो फिर उधर की दर्द, हमने भी जो वजन पढ़ा है स्केल के किताब में हमने पढ़ा कि जो चलते हुए हर एक प्राणी क्या करेगा, जीवित हो जाएगा। मतलब हमारे हड्डी मर गया तो क्या हो जाते हैं, वो जीवित हो जाएगा। 37 स्केल की किताब उसका 37 में हम देख सकते हैं, जो मरे हुए हड्डियों को क्या किया, भविष्यवाणी किया, है ना। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आया तो क्या हो गया, वो जीवित हो गया था। हालेलुया। इसी तरह हम भी एक जीवित चर्च होना चाहिए। हम अपने आप को किस तरह देना है परमेश्वर के हाथों में, हाँ, जीवित होकर हम देना चाहिए। रोमियो की किताब उसका 12 का 1 और 2 में हम पढ़ सकते हैं, हमारा आराधना किस तरह का होना चाहिए, परमेश्वर को बाता हुआ जीवित आराधना होना चाहिए, पवित्र और जीवित आराधना होना चाहिए, मतलब बलि होना। हाँ जी, हाँ, हाँ, ऐसा एक बलिदान होना चाहिए। मतलब हम जीवित होना बहुत जरूरी है, जीवित होना चाहिए। जब हम जीवित हो जाएगा ना तो हमारे शरीर में फिर कोई भी बीमारी नहीं होता है। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, वो नया आया हमारे कॉलेज में, तो हमारे एक फेलोशिप होता है केरला वाले को, हर एक स्टेट का अपने अपने भाषा के साथ प्रार्थना करने के लिए शनिवार में कॉलेज ने एक सिस्टम बना दिया इस तरह कि अलग अलग जगह जाकर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं अपने भाषा में। उधर कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, उधर अपने भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम जैसे शनिवार की शाम को प्रेयर रखते हैं, तो हम प्रेयर जैसे सबको पूछते हैं कि आपको कोई प्रार्थना के लिए कोई विषय है क्या। तो एक लड़के ने बोला मेरा इधर दर्द है, मेरा इधर दर्द है, मेरा इधर दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मतलब हम जब आराधना करेगा ना तब क्या होता है, सब निकल जाते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, है ना। केरला का एक पास्टर है, वो उनका मिनिस्ट्री दिल्ली में और मुंबई में बड़े बड़े शहर में, उनके नाम पीजी वर्गीस है। वो अभी भी क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने ऐसा कूदा, पूरा जोश के साथ ऐसा कूदा, अभी मतलब 70-80 उम्र है, अभी भी सेवकाई में है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी भी इसी सामर्थ्य में इसलिए रहता हूँ कि मैं किसका दास है, उस परमेश्वर का दास, इसलिए मेरे को आज भी कूदने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या होता है, हाँ, हमको दिक्कत हो जाते हैं, हम ऐसे वाले बातों से मुश्किल हो जाते हैं। वो मतलब उनके द्वारा पूरे आधा मतलब स्टेट के लोग विश्वास में आ गया, मतलब लाखों लोग उनके सेवकाई के द्वारा मसीह को ग्रहण किया है। तो वो अभी भी क्या है, पूरे अपने जोश में है। उनके बेटा भी इंग्लैंड में पास्टर है, और सिर्फ इंग्लैंड में नहीं है, उनका मिनिस्ट्री अफगानिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, बहुत सारी मतलब दुनिया के बहुत सारे जगह पर उनके बेटे का सेवकाई अभी चल रहे हैं। मतलब वो उनके मतलब जो पीजी वर्गीस पास्टर है वो अभी भी पूरा ताकत में है। बोला कि मैं उसका दास हूं, इसलिए मेरे लिए कोई
शरीर में कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैं कूदना या नाचना, मैं दौड़ना, चलना, परमेश्वर के लिए कुछ भी मैं कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम भी ऐसा होना चाहिए, हमारा आराधना जीवित होना चाहिए। कभी फिर हम ये नहीं बोला कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। हम आराधना नहीं करते, हम ताली नहीं बजाते, फिर हम बोले कि मेरे को ये दर्द है, वो दर्द है ना। हम ऐसा अपने पूरे शरीर को परमेश्वर को देकर हम आराधना करेगा ना, फिर हमारे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। हालेलुया। हमारे शरीर की दर्द को मिटाने का एक ही तरीका है, क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर है तो हम ऐसा बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम जीवित मंदिर है। हम ऐसा मंदिर नहीं है जो बने हुए हैं, है ना, जो अपने हाथों से बनाकर रखा है। हम अपने हाथों से हमको नहीं बनाया है। बनाया क्या? परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर ने जीवित होकर हमको बनाया है ना। हम अभी जो भी बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो क्या है? वो अपने हाथों से बनाया। किस तरह का है? घर हमसे बात कर सकते हैं क्या? घर अपने आप ही इधर से कहीं और जा सकते हैं क्या? घर अपने आप से खाना खा सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये सारे काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है? हम परमेश्वर की हाथों की रचना है। घर अपने हाथों की है, इसलिए वो डेड है। यदि हम परमेश्वर की हाथों में है तो हम किस तरह होना चाहिए? हम जीवित होना चाहिए। जब हम जीवित हो जाएगा तो फिर हमारे द्वारा हर एक काम हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा इस हफ्ते छोड़कर अगले हफ्ते से क्या करना चाहिए? हमें ऐसा जीवित होकर आराधना करना चाहिए। चाहे 5 बंदे हो या 10 बंदे हो, क्या करना चाहिए? लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे कलीसिया में कितने बंदे हैं? कम से कम 100 बंदा बैठा है ना। ऐसा आराधना हमारे चर्च से निकलना चाहिए। हमारे हाथ को, 2 हाथों को एक साथ बजाना, वजन में लिखा है, मतलब जबूर में लिखा है। हाँ जी। हाँ जी जी, 100 150। उसका शुरू से पढ़ो। हालेलुया। ओदे पवित्र स्थान ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤੁਰੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਪਰਵਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। स्पष्ट सुर वाली झांझ नाल ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਕਣ वाली झांझ नाल ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। सारे प्राणियों यहोवा की उस्तत करो। हालेलुया। उसका 92 का 2 भी पढ़ो। 92 का ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੈਂ ਰਚਿਆ, ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ 92 का 2। प्रातः काल को तेरी करना और प्रति रात तेरी ना ना सच्चाई 92 का 2। ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। तो एक से पढ़ो, एक से पढ़ो। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ हे ਅਤਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। 10 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਦੇ ਵਿਹਾਗ ਦੇ ਸੁਰ ਉਤੇ हे ਯਹੋਵਾ। हाँ, किस तरह करना है? 10 मतलब वो क्या है? हाँ, हमारे हाथ है ना। हाथों के साथ क्या करना है? परमेश्वर की
हाँ आराधना करना चाहिए। हमारे हाथ हमारे लिए क्या है? हाँ, उसको हम बजाना जरूरी है। बाइबल हमको बता रहे कि हम बजाएगा तो दो काम होते हैं। पहला काम क्या है? परमेश्वर की महिमा होता है। दूसरा काम क्या होता है? हमारे शरीर के ताकत बन जाता है। हालेलुया। आगे से ये नहीं बोलना कि पास्टर जी मेरे शरीर में दर्द है, उसके लिए आप प्रार्थना करो, तब मैं बोलेंगे कि आप आराधना करो। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेगा ना, फिर हमारे शरीर में कोई भी दर्द नहीं रहेगा। हालेलुया। हम ऐसा प्रार्थना में, उनकी आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारे चली कलीसिया में फिर क्या नहीं होगा? कोई भी बीमारी नहीं आएगा, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। हालेलुया। हॉस्पिटल वाले हमको देखकर बोलेंगे कि तुम लोग हमारे पास नहीं आते हैं, है ना। बाकी सारे लोग क्या करते हैं? हमारे पास आते हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं कि मैं क्या करते हैं? मैं परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हम आराधना हर समय हम करते रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं, इकट्ठा होकर उनकी आराधना करना चाहिए। हम ऐसा कलीसिया नहीं बनना है कि जो मर गया है, हम ऐसा कलीसिया बनना है जो जीवित है। हालेलुया। ऐसा चर्च के मेंबर के लिए हमको बुलाया है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आकर हमको लेके जाएगा, तब क्या होते हैं? उधर क्या होते हैं? हाँ, उधर सिर्फ आराधना और महिमा ही होते हैं। उधर आकर हम वीआईपी होकर बैठ नहीं सकता, है ना। इसलिए क्या करना? इधर से उसका प्रैक्टिस शुरू करना। ही तो उधर जाकर थक जाएंगे, बोलेंगे कि मैं उधर बहुत मुश्किल से आराधना कर रहे थे, अब इधर भी करना मेरे लिए क्या है? मुश्किल है। मैं वैसे बोला है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकते, है ना। मतलब इधर से हम क्या करना चाहिए? इसके लिए तैयारी करना चाहिए। अपना कलीसिया डेड चर्च नहीं होना है, लेकिन अलाइव चर्च होना है, मतलब जीवित चर्च होना चाहिए। हम कभी मरने के लिए नहीं बुलाए हैं, हमको किसके लिए बुलाए हैं? हाँ, जीवित होने के लिए बुलाए। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा इसलिए दिया कि हम हमेशा जीवित रहना चाहिए। हालेलुया। कभी भी हम मरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगले हफ्ते से जब भी हम चर्च में इकट्ठा होते हैं, चाहे चर्च मीटिंग हो, चाहे हाउस मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, उधर क्या होना चाहिए? हम थोड़ा अलग होना चाहिए। उधर हम ऐसा आराधना करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा आराधना करना है कि हम जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर को दिखाना बहुत जरूरी है, लोगों को कुछ नहीं दिखाना। लोग हमारे बारे में फिर भी बुरा बोलेंगे, लेकिन हमारे बारे में हमेशा सही बोलने के लिए सिर्फ एक ही है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे रोज प्यार करते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि उनकी महिमा करने के लिए। परमेश्वर सिर्फ उसी बातों में वो स्वार्थी है। परमेश्वर अपने महिमा किसी और को नहीं देते। हालेलुया। उनकी महिमा हम हमेशा कर आगे बढ़ेंगे। इस वजन से प्रभु सबको आशीष दें। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना